सिचुएशन जो आदमी अनाप शनाप पार्टी के लिए, पार्टी के आला कमान के लिए, पार्टी के सदर के लिए बोल चुका हो और ऐसी स्थिति में फिर उनका मुलायम हो जाना और पार्टी के लिए अच्छे शब्द निकलना, तो ऐसा तो लग रहा है कि कहीं पार्टी का टिकट या तो कट रहा होगा या तो उनका मकसद कुछ और होगा। अपने रिश्तेदारों को कहीं कोई विधानसभा में टिकट दिलाना होगा या अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर रहा होगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और क्या डर लग रहा है क्या कि अगर किसी दूसरे को टिकट दे दे तो आप लोगों को डर लग रहा है? ऐसा डर है महसूस? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। ऐसा डर इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसी डर और ऐसे भय के माहौल में एमआईएम पार्टी यहाँ पे जन्म ली है। एमआईएम पार्टी आज मजबूत हुई है। डर और भय ऐसे लोगों को है जो आज टिकट की बात कर रहा है, हैदराबाद में जाकर के अख्तुल ईमान साहब से बात करके या और किसी से कि हम टिकट ले लेंगे, हम लड़ लेंगे। उन लोगों को डर है कि हम ऐसी पार्टी का टिकट लेंगे तभी हम जीत पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी आज मजबूत है, तभी ना हमारी पार्टी का टिकट के लिए दरवाजा खटखटा रहा है। कोई हैदराबाद की बात कर रहा है, कोई अख्तुल ईमान साहब से मिलने की बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी आला कमान को हर हाल में वर्करों पे भरोसा जताना चाहिए, क्योंकि मैं पुनः पीछे कहा था कि वर्कर अगर जीत करके एमएलए बनेगा तो पार्टी और आवाम के हक के लिए हमेशा लड़ेगा और सबके लिए अच्छा भी रहेगा। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष पूर्णिया। अभी 22वीं विधानसभा में बहुत सारे दावेदार हैं एमआईएम के टिकट के लिए। आखिर इससे पहले 2 साल पहले, 4 साल पहले क्यों नहीं आए? अभी टिकट के लिए आ रहे हैं। मैं यही तो बता रहा हूं कि जो लोग अभी पिछले दिनों 2024 का एमपी इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार के खिलाफ जम के मैदान में खड़े रहे, खिलाफ में, और ऐसे लोग आज एमआईएम में आने की बात कर रहे हैं, एमआईएम के टिकट के लिए वर्करों के पास में दर दर जाकर के ठोकरें खा रहे हैं। मैं तमाम तर वर्करों को कहना चाहता हूं कि अपने गरिमा को संभाल के रखिए, अपने वकार को बचा के रखिए। पार्टी का वर्कर जीतेगा तो पार्टी के वर्कर की इज्जत होगी। और ऐसे लोग अभी नया लोभ लालच दे करके आपको फेवर में ला करके अगर पार्टी टिकट दे भी देती है और वो उम्मीदवार भी बन जाता है और वो इलेक्शन जीत करके एमएलए भी बन जाता है, मुझे यकीन नहीं, पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि ऐसे लोग पार्टी का वफादार कभी नहीं होगा। जीतने के बाद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकारी पार्टी का जाने के लिए वो रास्ता तलाशेगा और फिर हमारी पार्टी को चोट देने का काम करेगा। इसीलिए तमाम तक वर्कर और तमाम तक पार्टी के जिम्मेदारों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से बचिए और पार्टी के वर्करों पर भरोसा जताइए। और पार्टी का वर्कर आपका शुरू से वफादार रहा है और आगे भी वफादारी बरकरार रहे, इसके लिए आप लोग अमल में लाइए। अभी कुछ दिन पहले इजहार अस्फी साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है कि मतलब एमआईएम पार्टी को मैंने पैसा नहीं दिया था। हालांकि पहले आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल नया बयान आया है उनका कहना है कि मैंने किसी एमआईएम पार्टी को टिकट के लिए पैसा नहीं दिया था। क्या लगता है इस आरजेडी से टिकट कटने वाली है क्या उसकी? क्या अब ऐसा सिचुएशन जो आदमी अनाप शनाप पार्टी के लिए, पार्टी के आला कमान के लिए, पार्टी के सदर के लिए बोल चुका हो और ऐसी स्थिति में फिर उनका मुलायम हो जाना और पार्टी के लिए अच्छे शब्द निकलना, तो ऐसा तो लग रहा है कि कहीं पार्टी का टिकट या तो कट रहा होगा या तो उनका मकसद कुछ और होगा। अपने रिश्तेदारों को कहीं कोई विधानसभा में टिकट दिलाना होगा या अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर रहा होगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और ऐसी स्थिति आप लोगों के द्वारा भी साफ हो सकती है। जब आप लोग ऐसे लोगों खुद जाकर के उनका इंटरव्यू लेंगे तो उनके द्वारा ही साफ हो पाएगा कि उनका मकसद, उनका नीयत क्या है। कि पहले जहां पार्टी के सदर को भी वो लोग अनाप शनाप बोल चुके थे और ऐसी परिस्थिति में पार्टी का जो बिहार का सदर है उनके लिए भी अच्छे बोल मुंह से निकलना, अब या तो चाहे वो जज्बात से निकल गया हो या अंदर की जो आत्मा है उनकी अब ठीक हो रही हो। अब वो जाहिर सी बात है कि जो बोले होंगे वही बता पाएंगे ये खुलासा कि जो पहले अब शब्द बोल रहे थे अब शुभ शब्द बोल रहे हैं। तो अब इसमें क्या कारण है? क्योंकि देखिए ऐसे लोगों से, दोगली राजनीति करने वालों से ये पार्टी हमेशा बचती आई है और आगे भी इंशाल्लाह बचती रहेगी। एक सवाल और है, ऐसा लग रहा है कि फिर से इन लोग जो चारों विधायक चले गए थे एमआईएम पार्टी में, क्या लगता है इनकी बातों से पता चल रहा है कि फिर इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो पार्टी क्या आने के लिए कबूल करेगी? देखिए चुनावी माहौल है, एमआईएम को ये लोग बर्बाद करने की नीयत से आरजेडी पार्टी में गया था, लेकिन इसका 2020 के बाद 2025 आते आते तक इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलत किया।
हम लोग इस पार्टी को अगर आज नहीं छोड़े होते तो आज हम लोग पुनः दोबारा बिना मेहनत के भी एमएलए बन सकते थे। अब इन लोगों को डर सता रहा है कि एमआईएम पहले से ज़्यादा मजबूत दिख रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग पार्टी के लिए फिर अपशब्द अगर निकालेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों का आने वाले इलेक्शन में जमानत जब्त ना हो जाए। तो कम से कम पार्टी की मान मर्यादा की बात करते हैं, पार्टी की अच्छे अच्छे शब्द बात करते हैं। कहीं हो सकता है कि हम लोगों का पार्टी से टिकट कट जाए तो कम से कम एमआईएम में वापसी का कोई रास्ता तो बने। लेकिन ऐसी स्थिति में एमआईएम के लोग, एमआईएम के जिम्मेदार लोग ऐसी चुनावी माहौल में जो है ये जो अच्छे अच्छे शब्द जुबान से निकलते हैं इसमें फिसलेंगे नहीं, और जो उनका पक्का इरादा है वो इंशाल्लाह करेंगे। और वर्करों के हक में इस बार सारे विधानसभा से फैसला आएगा, और जब नतीजा उनके लिए हक में होगा तो पार्टी के लिए बहुत बेहतर होगा और ख़ास तौर पे आवाम के लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अवामी जो मसले हैं, जब तक पार्टी का निडर आदमी कोई एमपी एमएलए नहीं बनेगा, आवाम के मसले कभी हल नहीं होंगे। इसका पार्टी आला कमान को अगर यकीन होगा तो इंशाल्लाह आवाम का और पार्टी आला कमान का भरोसा होगा तो पार्टी का वर्कर इस बार उम्मीदवार होगा और आने वाले वक्त में विधानसभा में उनकी आवाज़ भी गूंजेगी। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष पूर्णिया।